सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में ओ मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। किशोरी इतना तो की जो, लाडली इतना तो की जो, जग जंजाल छुड़ाए पास बरसाने को दीजो। जय हो। किशोरी इतना तो की जो, लाडली इतना तो की जो, जग जंजाल छुड़ाए पास बरसाने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए बांस बरसाने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए पास बरसाने को दीजो। जग जंजाल छुड़ाए बांस बरसाने को दीजो। जय हो। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं। पड़ी रहूं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं। भक्तन की पग धूल मिले तो जीवन सफल बनाऊं। भगतन की पग धूल मिले, जीवन सफल बनाऊं।
बरसाने को दीजो किशोरी इतना तो कीजो लाडली इतना तो कीजो जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो भूख लगे तो ब्रजवासिन के टूक मांग के खाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासिन से भूख मांग के खाओ हे राधा रानी अपने से दूर ना कीजो माँ। यदि भूख लगे तो ब्रजधाम वृंदावन धाम ब्रजमंडल इसे कभी ना बिसारिए। कैसी भी मुसीबत आए कैसा भी संकट आए पर राधा रानी के चरणों से दूर ना होइए। श्याम सुंदर से दूरी ना बनाइए। जितने संकट आए जितना कष्ट आए उतने करीब पहुंचिए भगवान के। हे राधा रानी भूख लगे तो ब्रजवासिन के टूक मांग के खाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासिन से भूख मांग के खाओ कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होय तो पाऊं। तब हम प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाओ किशोरी मेरी विनय मान लीजो लाडली विनय मान लीजो जग जंजाल छुड़ाय बास बरसाने को दीजो किशोरी इतना तो कीजो लाडली इतना तो कीजो जग जंजाल छुड़ाय बास बरसाने को दीजो किशोरी इतना तो कीजो लाडली इतना तो कीजो जग जंजाल छुड़ाय बास बरसाने को दीजो किशोरी इतना तो कीजो लाडली इतना तो कीजो जग जंजाल छुड़ाय बास बरसाने को दीजो जग जंजाल छुड़ाय बास बरसाने को दीजो जग जंजाल छुड़ाय बास बरसाने बरसाने को दीजो। राधे राधे रटो निरंतर तेरा ही गुण गाऊं। तेरा ही गुण गाय गाय के तेरा ही हो जाऊं। किशोरी मोहे अपनी कर ले जो जग जंजाल छुड़ाय बास बरसाने को दीजो किशोरी इतना तो कीजो जग जंजाल छुड़ाय बास बरसाने को दीजो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की सभी भक्तों की सभी माताओं की गौरी गोपाल भगवान की यमुना मैया की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय अपने अपने माता पिता की गुरु गोविंद की जय जय श्री परम
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सतीश, यहाँ की बॉक्स कहाँ गए? आवाज आ रही है सबको? मैया बैठ जाओ मेरी माँ, सब बैठ जाओ। सभी को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सदा आपको सुखी और स्वस्थ रखें। भादों का महीना चालू हो गया आज से। आज से कौन सा महीना चालू हुआ? सावन। क्या हुआ? सावन पूरा हुआ। सावन की पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन मनाई जाती है। जैसे अच्छा, इस त्योहार को क्या कहते हैं? बोलो। सावन के त्योहार को क्या कहते हैं? रक्षाबंधन के। और क्या बोलते हैं? इस त्योहार का एक नाम और है, जो मूल नाम वही है। रक्षाबंधन तो बाद में पड़ा। रक्षाबंधन तो जब माता लक्ष्मी ने राजूज, और भैया दूज तो वैसे दीपावली के बाद वाली को भैया दूज कहते हैं। इसे भैया दूज नहीं बोलते, इसे तो रक्षाबंधन कहते हैं। लेकिन रक्षाबंधन के पहले इस त्योहार का नाम क्या था, ये पूछ रहे हैं आपसे। देखो जरा, हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं कि नहीं? और हम अपनी संस्कृति को हम याद दिलाएं तो कुछ लोग विरोध टाइम पर। इसका त्योहार का नाम है श्रावणी। क्या नाम है? क्या नाम है? श्रावणी। क्या त्योहार है? हमारे भारत में सनातन धर्म के मूल 4 त्योहार हैं। मुख्य त्योहार कितने हैं? कौन कौन से? श्रावणी एक, जो श्रावण की पूर्णिमा है, श्रावणी। दूसरा दशहरा। क्या? दशहरा। तीसरा दीपावली। और चौथा होली। ये 4 त्योहार मुख्य हैं। बाकी तो हमारे भारत में हर 15 दिन में कोई ना कोई त्योहार बना ही रहता है, पर मुख्य रूप से ये 4 त्योहार हैं। क्योंकि हमारे यहाँ वर्ण 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो चारों वर्णों के ये 4 त्योहार हैं, जो कि हम चारों मिलजुल के चारों को मनाते हैं। ब्राह्मणों का त्योहार है श्रावणी, क्षत्रियों का त्योहार है दशहरा, वैश्यों का त्योहार है दीपावली और शूद्रों का त्योहार है होली। पर हम चारों मिलके चारों त्योहारों को मनाते हैं। श्रावणी में क्या होता है? श्रावणी में जैसे कल हम लोगों ने क्या किया कि यमुना जी गए। जो भी आपके पास नदी है, तालाब है, वहां जाना चाहिए पुरुषों को, और सारे पुरुषों को वहां बैठकर श्रावणी करना चाहिए। विशेषकर ब्राह्मणों के लिए वहां संकल्प होता है। वहां दही से, पंचगव्य से स्नान होता है, गाय के गोबर से, गौमूत्र से। ये हमारी भारतीय प्राचीन परंपराएं हैं, जो कि आज की आधुनिकता में सब प्रायः लुप्त हो चुकी हैं। अब इन्हें जानने वाले लोग भी नहीं हैं। जब जानने वाले ही नहीं रह गए तो मानने वाले कहां रहेंगे? मानेंगे कैसे?
अब तो केवल रक्षाबंधन है कि चलो रक्षाबंधन आ गई, राखी बांध लो, ये ठीक है, लेकिन ये मूल त्योहार है श्रावणी। इस श्रावणी के दिन क्या करना चाहिए? व्यक्ति साल भर जो पाप करता है जाने अनजाने में, तो श्रावणी में किसी तीर्थ में स्नान कर लेने से भगवान से प्रार्थना, हे प्रभु, इस श्रावणी के दिन ही ईश्वर से ये प्रार्थना होती है कि हे प्रभु, हमने बहुत पाप किए, कुछ जाने कुछ अनजाने, कुछ ना चाह करके भी हुए, और वो सारे पाप कैसे समाप्त हों। तब कहा कि श्रावणी का पर्व है, श्रावणी में तीर्थ स्नान कर लेने से व्यक्ति पाप से निष्पाप हो जाता है, इसलिए श्रावणी त्योहार बना। जो श्रावण की पूर्णिमा को कहते हैं श्रावणी। आज कौन सी तिथि है? प्रतिपदा। आज से सावन खत्म होकर भादों स्टार्ट हो गया। इसी भादों में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। इसी भादों की अष्टमी तिथि, इसी पक्ष की। कौन सी, कितने पक्ष होते हैं? 2, शुक्ल और कृष्ण। तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने प्रकट होकर के भगवद गीता कही। अर्जुन को क्या सुनाई? जोर से, भगवद गीता। आज हम थोड़ी सी गीता पर आपको चर्चा करेंगे। क्या सुनाएंगे? थोड़ी सी गीता। इसलिए ये मार्गदर्शन भगवद गीता है, गीता पढ़ा करिए, और जीवन में गीता पढ़ेंगे सुनेंगे तो अच्छा होगा। आपके जीवन में सुधार तब होगा जब गीता पढ़ोगे, गीता सुनोगे। गीता की शुरुआत कहाँ से है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म से। गीता कहाँ से सुनाई भगवान ने अर्जुन को? धर्म। हे अर्जुन, धर्म का पालन कर। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरे पितामह सामने खड़े हैं, क्योंकि मेरे अपने सामने खड़े हैं। मैं क्यों युद्ध करूं? मैं क्यों मारूं? मैं चला जाता हूं सन्यास लेकर के जंगल, तपस्या करूंगा। तब भगवान ने मना किया कि तेरे लिए तपस्या बनी ही नहीं। अर्जुन, तू क्षत्रिय है। क्या है तू? और क्षत्रिय का धर्म है कि वो युद्ध लड़े। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, कर्म करता चल अर्जुन, मैं तेरे साथ। भगवान किनका साथ देते हैं? जो व्यक्ति अपना कर्म करता चलता। इसलिए कहते हैं दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों, कर्म करना ना भूलिएगा। जीत उसी की होती है जो कर्म करता है। अर्जुन को भगवान ने कहा कि तू कर्म कर, तू मैदान छोड़ के भाग के कहां जाएगा? तेरा धर्म है युद्ध लड़ना। जैसे विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना, शिक्षक का धर्म है पढ़ाना। आपका धर्म है पढ़ाई पूरी हो गई तो आपका धर्म है कुछ बिजनेस का सोचना, व्यापार का सोचना, और कुछ पैसे कमाने का सोचना। ये आपका धर्म है, ईमानदारी से कमाना, धन को धर्म के लिए कमाना। तो आपका धर्म समय समय पर बदलता रहता है। शिक्षक का धर्म अलग है, विद्यार्थी का धर्म। जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो आपका विद्यार्थी वाला धर्म नहीं रहेगा, फिर शिक्षक वाला हो जाएगा। तो कुल मिला के कहना है कि आपको कर्म करना चाहिए। कर्म करना अर्जुन को भगवान ने सिखाया। ऐसी गीता सुनाई कि गांडीव छोड़ने वाले अर्जुन कर्म को, आजकल के लड़के क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। अभी मैंने हाल ही में किस्सा सुना, आज ही मैंने सुना कि एक नौजवान कोई लड़का था, मेकअप करता था वो, बेचारे को लोगों ने ताने मारे, कुछ गलत कहा, बेचारे ने आत्महत्या कर ली। पैसा कमाता था, मेकअप करता था और 4 पैसे कमाता था। उसकी लोग हंसी उड़ाते थे, उसका स्वरूप अच्छा नहीं रहा होगा, उसका रूप रंग अच्छा नहीं था, तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे गालियां दी। इतना परेशान हुआ लोगों से, वो इतना परेशान हुआ कि बेचारे ने आत्महत्या कर ली। अभी आज ही मैंने सुना
1-2 दिन के अंदर की ये घटना है, 2-4 दिन के अंदर की। हाँ या ना? आत्महत्या कर ली। क्यों? इसलिए कहते हैं कि युवाओं को गीता जरूर सुननी चाहिए। दुनिया बेवजह आपको परेशान करती है। वो लड़का देखो अपना मेकअप करके और अपना रोजी रोटी कमा रहा था, खुश था, लेकिन उस लड़के को पता नहीं लोगों को कौन सी बात उसकी अच्छी नहीं लगी और उसे इतना ताना मारा, इतना गालियां दी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, उसकी आईडी पर, इतना जाके उसे गालियां भला बुरा कहा कि बेचारे ने हार मान ली और आत्महत्या कर ली। अब बताइए उसकी आत्महत्या का जिम्मेदार कौन है? उत्तर दो, बोलो मेरी मां। वो समाज जिम्मेदार है जो केवल गाली देने बैठी है। आप साथ मांगिए किसी से, भाई साहब जरा हम संकट में साथ दीजिए। साथ देने वाले लोग कम होंगे, गाली देने वाले लोग ज्यादा होंगे। आज की मानसिकता यही तो है। लोग इसलिए परेशान हैं कि आप तरक्की क्यों कर रहे हैं। आप जरा तरक्की कर लीजिए, जरा अच्छा कर लीजिए, लोग आपको गलत बोलेंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि लोग क्या कहते हैं इसकी आप परवाह मत करो। यदि इसकी आप परवाह करोगे तो आप भी आत्महत्या कर लोगे। इसलिए बिल्कुल परवाह ना कीजिए कि लोग क्या कहते हैं। आप बेहतर काम कीजिए। गीता उस हाल में सुनाई गई जब अर्जुन बिल्कुल अचेत से हो गए। मैं गांडीव रख रहा हूं, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे से नहीं लड़ा जाएगा। सोचिए, जो ऑलरेडी लड़ने से पहले अर्जुन हार गए, तो हारे हुए अर्जुन के लिए भगवान ने क्या सुनाई? जोर से हाँ। और हारे हुए अर्जुन गीता सुन के क्या हुआ? जीत गए। जिसे जीतना है वो गीता जरूर सुने, वो गीता जरूर पढ़े। गीता सुनोगे, गीता पढ़ोगे तो अर्जुन तो लड़ने से पहले हार गए और कृष्ण ने ऐसी गीता सुनाई कि अर्जुन जीत गए। इसलिए कहता हूं कि भगवत गीता आपको कभी हारने नहीं देगी। वो लड़का जो आत्महत्या कर लिया अभी 2-4 दिन के अंदर, काश बेचारे ने गीता सुनी होती, काश उसने सत्संग किया होता, तो लोगों की वो परवाह ना करता। लोग बोल ही तो रहे थे, बोलने देता। लेकिन कुछ लोग ना परेशान तो होते हैं। अब जैसे लोग मुझे भी तो परेशान करते हैं, मेरा पुतला जला रहे हैं, मेरे मुंह पे कालिक पोतने की बात कर रहे हैं, मुझे फांसी देने की बात कर रहे हैं, तो लोग परेशान तो मुझे भी करते हैं। लेकिन मैंने गीता पढ़ी और सुनी, इसलिए मैंने आत्महत्या नहीं की, वरना मेरी जगह भी कोई होता तो वो आत्महत्या ही करता। आज गौरी गोपाल में इतनी सेवाएं चल रही हैं, 300 माताएं हैं, 150 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अखंड रसोई चल रही है। सोचिए आप कितने लोगों ने भोजन पाया गौरी गोपाल जी की रसोई में? सबने कोई पैसा लगा? अब सोचिए आपको भोजन कराने वाले को कुछ लोग गालियां दे रहे हैं, फांसी की सजा दे रहे हैं, तो आप पूछो कि भाई साहब आपके घर आ जाते हैं, थोड़ा आप भी सेवा कर लो। तो गाली देने वाले मिल जाएंगे, अनिरुद्धाचार्य का पुतला जलाने वाले मिल जाएंगे, पर उनसे मांगो कि भाई साहब जरा एक दिन की रोटी की व्यवस्था आप करा दो, एक दिन की रोटी आप बंटवा दो, तो रोटी नहीं देंगे, फांसी दिलाएंगे, अनिरुद्धाचार्य को फांसी दे दो। हमने गीता सुनी है ना मेरी मां, गीता पढ़ी है, इसलिए जीवन में आने वाले बड़े से बड़े संकट को हम लोग बहुत छोटा ही समझते हैं, क्योंकि कृपा भगवान की होती है। हम अच्छा काम करते रहेंगे तो अपने आप, ये तो देखो बरसाती मेंढक है, अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है, तो अब मेंढकों को लगा कि चलो थोड़ा टर टर कर लेते हैं, तो कर लिया टर टर। तो बरसाती मेंढक है, अब बारिश चल भी रही है, पूरे सावन टर टर करते रहे। मैं थोड़ा बाहर क्या चला गया, ऑस्ट्रेलिया अमेरिकन को मौका मिल गया टर टर करने का। जितने दिन बाहर रहा उतने दिन ये टर 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 करते ही रहे, और आया तो देखो सब बंद हो गया टर टर। हाँ या ना? ये दुनिया
परेशान इसलिए है कि खुद तो कुछ करते नहीं, वो कोई कुछ करेगा तो उसे करने। लेकिन आप गीता सुनेंगे, आप गीता पढ़ेंगे, मेरी मां अपने बच्चों को गीता जरूर पढ़ाइएगा, क्योंकि हारा हुआ व्यक्ति जीत जाएगा। अर्जुन इस बात के उदाहरण हैं, हारे हुए अर्जुन जीत गए भगवद गीता से। यही प्रेरणा देती है, पॉजिटिविटी। कृष्ण साथ है, इसलिए तो कहा पूरा है भरोसा तेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। हार किसकी होती है? भगवान यदि साथ हैं तो आपको कौन हरा सकता है? आपने अभी देखा कि नहीं, कितने लोग एक साथ मुझ पर उन्होंने अटैक किया, हाँ या ना? कुछ मीडिया ने, कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने, कुछ नेताओं ने, कुछ मीडिया ने, कुछ लोगों ने एक साथ अटैक किया। क्या हुआ? हम सनातनी हैं साहब, माला भी जपना जानते हैं तो युद्ध भी लड़ना जानते हैं। सनातनी है, मैदान छोड़ के भागने वालों में से लड़ते हैं। सांच को आंच नहीं, सच का दीपक थोड़ा टिमटिम हो सकता है पर बुझ नहीं सकता। यदि बुझ जाएगा तो बिहारी जी, ये जगन्नाथ जी है ना, ये काय के लिए है? ये इस धरती पर सत्य को बचाने के लिए ही तो है कि जब जब सत्य को दबाया जाएगा तो फिर भगवान उसके साथ मिल करके सत्य को फिर ले आएंगे। नहीं भाई, इतने लोग लग गए पर बताइए सच का कुछ बिगाड़ पाए? फिर आ गए ना उछल के टेस्ट ड्राइव वाले। इसलिए जीवन में कभी हारना नहीं। कोई कितना भी आपको विचलित करे पर विचलित होने का, लड़ने का समय है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये शब्द याद कर लो, बोलो ये वक्त भी, ये वक्त भी, अरे पहले बोलो ये वक्त भी गुजर जाएगा। जीवन में जब एक राजा थे, बड़े परेशान थे, उनको चारों तरफ सेना ने घेर लिया, दूसरे राजाओं ने। एक राजा थे बहुत अच्छे, उनको चारों तरफ से घेर लिया। राजा बोले अपनी प्रजा की रक्षा मैं कैसे करूं, कैसे करूं अपनी प्रजा की रक्षा, क्योंकि मैं दुश्मनों से घिर चुका हूं। तो उनके गुरुजी थे, गुरुजी ने कहा कि राजन तुम चिंता ना करो, ये वक्त भी गुजर जाएगा, इसे याद रखो और बस खड़े रहो, लड़ते रहो, कर्म करते रहो। अर्जुन को बाण चलाना नहीं आता। अर्जुन का नाम है गांडीव धारी, गांडीव धारण करते हैं ना। अर्जुन का नाम है पार्थ। अर्जुन का काम है लड़ना। भगवान श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन तुम गांडीव चलाओ, पर अर्जुन के गांडीव में इतनी ताकत नहीं थी कि वो महाभारत जीत सके। बताइए, अर्जुन की ताकत थी कि वो महाभारत। अर्जुन जंगल के भीलों से हार गए थे आखिरी में, पता है आपको? अर्जुन किससे हार गए? बोलो जोर से। जंगल के आखिरी में अर्जुन का वही गांडीव, वही अर्जुन, वही बाण, लेकिन आखिरी में जंगल के कोल भीलों ने गांडीव धारी अर्जुन को हरा दिया। अर्जुन हार गए। अब विचार करिए कि जो भीलों से हार गए वो पितामह से कैसे जीत गए,
कर्ण से कैसे जीत गए, गुरु द्रोणाचार्य से कैसे जीत गए, इतना बड़ा महाभारत कैसे जीत गए। तो आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि वो जीत अर्जुन की नहीं थी, वो जीत किसकी थी? भगवान कृष्ण की। जब भी आप जीतें तो आप ये ना सोचें कि मैं जीत गया, सत्य को भगवान जिताते हैं, वो जीत भगवान की है। वो जीत किसकी है? भगवान की है, ना कि व्यक्ति की। जब आप लड़ाई लड़ते हैं धर्म की, तो धर्म की लड़ाई में पावर पहुंचाने के लिए भगवान आपके साथ में खड़े हो। यदि आप धर्म के साथ हैं तो ईश्वर आपके साथ, और यदि आप धर्म के साथ नहीं हैं तो ईश्वर आपके साथ। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ नेता, कुछ मीडिया, कुछ लोग कितना भी विरोध करते रहे, पर ईश्वर ने आकर के और 10 के 10 लोगों को समझा दिया कि भाई आप सनातन का, संतों का, धर्म का क्यों विरोध कर रहे हो। और धीरे से अब लोग समझ गए कि भाई बात तो बताओ, हमने जो बोला था कि लिव इन में रह करके जो आज चल रहा है, कुछ लोग चरित्रहीनता का खेल खेल रहे हैं, वो सही बोला था कि गलत बोला था? अब लोगों ने कहा कि आपके शब्द गलत थे। शब्द गलत इसलिए थे क्योंकि सही शब्दों से समाज नहीं सुधरता। गलत लोगों के लिए गलत शब्द बोलने चाहिए। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास। भगवान कृष्ण अर्जुन को डांटते हुए बोलते हैं तू नपुंसक है। अब बताओ ये शब्द सही है कि गलत है? भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? ए नपुंसक है तू। क्या बोला? अब बताइए, नपुंसक शब्द बोलना, किसी को कह देना तू नपुंसक है, तो ये सही है कि गलत है? ये मीठा शब्द है कि कड़ा है, कड़वा है? लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में शब्द का प्रयोग किया अर्जुन के लिए। अर्जुन तू नपुंसक है, युद्ध लड़ने से बच रहा है, लड़, तेरा धर्म है युद्ध करना। देखिए, जहां कड़े शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वहां कड़े शब्द की जरूरत पड़ेगी, वहां कड़े का ही प्रयोग है। वहां मीठे शब्दों, हे अर्जुन तो लड़ ले भैया, युद्ध कर लो, ये तो तुम्हारा धर्म है, मानता अर्जुन? मीठे शब्दों से मानता? वहां किन शब्दों की जरूरत थी? कड़े शब्दों। कड़े शब्दों से बोलना चाहिए। तो जहां मीठे शब्द चाहिए वहां मीठा। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ से प्यार से बेटा रोटी खा लो, बेटा यहां आओ, फिर वही बच्चा बड़ा, ए यहां चल। मां के शब्द बदल गए कि नहीं? बोलो हाँ। फिर जिन गालों को मां चूमती है, बच्चे को उठाती और गालों का चुम्बन करती है मां, और जरूरत पड़ने पर उन्हीं गालों पर एक थप्पड़ चटाक। अब बताओ, ये मां का व्यवहार एक सा है कि अलग अलग है? जहां मीठे चुम्बन की जरूरत है तो मां बच्चे के गालों को मीठे चुम्बन से चूमती है, और जहां बच्चों के गालों को थप्पड़ की जरूरत है वहां थप्पड़ मार के बच्चों को सही दिशा देती है। ये मां का धर्म है। और यही गुरु का भी धर्म है कि वो अपने समाज में चल रहे गलत चीजों को कड़े शब्दों से सुधारे। कड़े शब्दों का प्रयोग, कड़े शब्द ना बोलते तो ये सारे बिलबिला के कैसे निकलते? बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू नपुंसक मत बन, उठा अपना गांडीव। और जब भगवान कृष्ण की शरण में अर्जुन गए, हे श्री कृष्ण मैं आपकी शरण में हूं, अब आप बताइए कि मैं क्या करूं। भगवान बोले कि तू एक काम कर कि अपना गांडीव उठा, तू चल भगवान से। तो अर्जुन ने कहा प्रभु मेरे कुछ सवाल हैं, उत्तर दीजिए। आप बताइए। अर्जुन ने कहा कि बताइए, अपने लोगों को मार देना धर्म है? मेरा दादा है, ये पितामह मेरे दादा है, पितामह है। अब ये पितामह को मार देना, पितामह भीष्म को सही है? अपने परिवारियों को, ये दुर्योधन मेरा सगा भाई है, मेरे ताऊ जी का बेटा है, ये दुर्योधन मेरे ताऊ जी का बेटा है,
ये दुशासन मेरे ताऊ जी का बेटा है। अब बताओ प्रभु, क्या मैं इन लोगों को मार दूं? क्या ये धर्म होगा? तब भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन, क्षत्रिय का धर्म है, योद्धा का धर्म है केवल युद्ध करना। वो ये नहीं देखता कि ये मेरा अपना है कि पराया। यदि तू देश के लिए लड़ रहा है, राष्ट्र के लिए लड़ रहा है, तो तेरा धर्म है केवल आतंकवादियों को मारना। मार। योद्धा का एक ही धर्म होता है, उसे मारना। इसलिए तो अपने धर्म का पालन कर। अर्जुन ने उठाया गांडीव और मारना शुरू किया, लेकिन अर्जुन के गांडीव में इतनी ताकत नहीं थी कि वो पितामह भीष्म की छाती को छलनी कर पाए और भेद पाए। तब भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने अर्जुन का पूरा पूरा साथ दिया। और अर्जुन की गाड़ी स्वयं कौन चलाए? अर्जुन की गाड़ी कौन चलाए? जब आप परेशान हो ना मेरी मां, तो आत्म समर्पण कर दीजिए भगवान के चरणों में। प्रभु मैं नहीं जानती, प्रभु मैं नहीं जानता। जैसे अर्जुन की गाड़ी आपने चलाई, आप भी जिंदगी की गाड़ी भगवान को दीजिए। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो, जो आप नहीं कर सकते वो कौन करेगा? लेकिन आपको भगवान पर क्या होना चाहिए? हाँ, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। सावरा जब तू मेरे साथ है, सावरा सर पे तेरा हाथ है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। 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 पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है। सावरे ओ, जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है। जय हो। मैं हार जाऊंगी कभी हो नहीं सकता। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं
सकता। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। 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 पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है। सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सावरे जब तू मेरे साथ है। सावरे सर पे तेरा हाथ है। हरि बोल। जय जय। हे हरि विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया। बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। भगवान विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया। बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। 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 पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है। सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है। सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सर पे तेरा हाथ है। हाँ सर पे तेरा हाथ है। सर पे तेरा हाथ है। मैं हार जाऊं ये मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में
पिता सो नहीं सकता। भगवान कभी अपने भक्त को हारने नहीं देते। अर्जुन को कहां हारने दिया? कमजोर थे अर्जुन, सेना कम थी अर्जुन की, ताकत कम थी अर्जुन की, लेकिन उस कमजोर अर्जुन को भी भगवान ने जिताया। क्यों? क्योंकि भगवान धर्म का साथ देते हैं, सत्य का साथ देते हैं। भगवान से अर्जुन ने कहा कि चलो इस दिशा में रथ ले चलो, इस दिशा में रथ ले चलो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के ड्राइवर बन गए और अर्जुन की गाड़ी अर्जुन के आदेश से चलाई। अर्जुन बोले यहां चलना है, यहां चलना है, यहां चलना। भगवान कृष्ण अर्जुन की आज्ञा का पालन, भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। अर्जुन, अच्छा अर्जुन को जानते हैं आप लोग? अर्जुन भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। भगवान ने पांचों पांडवों में अर्जुन का ही रथ क्यों चलाया? भीम का भी चला सकते थे, धर्मराज युधिष्ठिर बड़े थे, उनका भी रथ हाँक सकते थे, नकुल सहदेव का चला सकते थे। बताओ भगवान कृष्ण ने अर्जुन का ही रथ क्यों चलाया? बताओ। क्योंकि अर्जुन को भगवान पर जितना भरोसा है, अर्जुन भगवान के जितने बड़े भक्त हैं, इन पांचों में केवल अर्जुन ही हैं जो इतने बड़े भक्त हैं, और कोई नहीं। बात समझ में आई? अर्जुन इतने बड़े भक्त थे कि अर्जुन के बारे में एक बात मिलती है कि अर्जुन एक बार द्वारिका गए, तो द्वारिका अर्जुन का आना जाना था। एक दिन क्या हुआ कि अर्जुन द्वारिका में थे, थके हारे आए, तो भगवान ने कहा अर्जुन थोड़ा विश्राम कर लो। तो अर्जुन बोले कि प्रभु मैं विश्राम करता हूं, अभी मैं उठूंगा तो आपसे भेंट करूंगा। तो भगवान बोले तब तक हम भोजन की तैयारी कर रहे हैं, आप थोड़ा विश्राम कर लो, फिर अपन उठ के जब तुम उठ जाओगे तो साथ में भोजन करेंगे एक साथ। तो अर्जुन बिस्तर पर गए, और अर्जुन का नियम था कि बिस्तर पर सोने से पहले श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण का जाप करते थे। अर्जुन रोज सोने से पहले क्या करते थे मेरी माँ? श्री कृष्ण का वो बिस्तर पर लेट जाते थे और कृष्ण 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 जपते जपते उन्हें नींद आ जाती थी। और अर्जुन जब सो जाते थे तो अर्जुन इस तरह के भक्त थे जैसे सो जाने के बाद भी आपका दिल धड़कता रहता है कि बंद हो जाता है। सो जाने के बाद भी आपकी सांसें चलती रहती हैं। बोलो हाँ मैया। सो जाने के बाद आपकी सांसें चलती हैं कि नहीं? क्यों मैया? ओ पंचायती मैया, ओ मेरी मां, सुनो, जब आप सो जाते हैं तो आपकी सांसें चलती हैं। उसी तरह अर्जुन का ऐसा अभ्यास था कि जब अर्जुन सो जाते थे तो भी वो कृष्ण कृष्ण चलता रहता था, लेकिन सो जाने के बाद मुंह नहीं बोलता था। अर्जुन के रोम रोम से, जैसे हमारे रोम रोम से पसीना निकलता है, क्या निकलता है, उसी तरह अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण की ध्वनि निकलने लग गई। ऐसा अभ्यास था। जाप ऐसे करते थे अर्जुन कि भगवान का नाम रोम रोम से निकलने लग जाए। अच्छा, ये अभ्यास आप लोग कर सकते हो कि नहीं? बोलो हाँ, सब कुछ संभव है। आप रोज नाम जप करिए भगवान का। अच्छा बोलो एक बार श्री कृष्ण, सब बोलेंगे जोर से, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अब आप लोग अपना मुंह बंद रखिए और अब बोलिए श्री कृष्ण। मुंह नहीं खोलना, आवाज नहीं निकालना, अंदर बोलो, अंदर भीतर बोलो,
बोलो श्री कृष्ण। होठों को बंद रखिएगा, जिह्वा को मत हिलाइएगा, मुंह बंद रखिए। अब बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। बोल पा रहे हो मैया? बोलो श्री कृष्ण। भीतर बोलना, आंखें बंद करके बोलेंगे और अच्छा लगेगा आपको। 10-20 सेकंड के लिए बंद करो आंखें, 10-20 सेकंड। बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण। नाम जपते हुए कृष्ण की छवि का ध्यान करिए कि उनके बाल कैसे हैं, श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं। बिहारी जी की आंखों का दर्शन करिए, बिहारी जी के चरणों का दर्शन करिए। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्रीमन्नारायण। भगवान नारायण क्षीर सागर में लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। आप भी पांव दबाइए, भाव बनाइए, मेजन करिए। श्रीमन्नारायण। ठीक है, आ जाओ बाहर, बताओ। एक होता है श्री कृष्ण, बाहर से बोल दिया श्री कृष्ण, ये तो बाहर का। एक होता है भीतर। अभी आप में से लोगों ने भीतर बोला कि नहीं? तो भीतर बोलना सरल लगा आपको कि बाहर बोलना सरल लगा? श्री कृष्ण ये सरल है कि भीतर बोलना? कौन सा सरल है? बोलो, सरल कौन सा है? सरल है बाहर वाला श्री कृष्ण। अब सरल इतना सरल है, आप यहां देख रहे हैं श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, कहीं भी देख के श्री, लेकिन आप कहीं भी देख के भीतर नहीं बोल सकते। आप कहीं भी देख के बोलो, कठिन लगेगा आपको, लेकिन जब आप आंख बंद करके ध्यान करके बोलेंगे तो आसान होगा। तो बाहर का जाप सरल है, भीतर का जाप थोड़ा सा बोलो कठिन है। अच्छा, इससे भी कठिन एक जाप और है। अभी आप लोगों ने जो जाप किया वो कहां से किया? अभी आपने जो अंदर जपा वो कहां से जपा? बोलो। अभी आपके भीतर जो, अब फिर से अब सुन के बताओ, आवाज कहां से है? जब भीतर से आप बोलते कहां से आवाज आ रही है? बोलो, कहां से? जो अभी आप भीतर से जाप कर रहे हैं ना, वो अभी आपके गले से ही निकल रहा है, पर भीतर है, यही है वो, अभी यहां से नीचे नहीं गया। लेकिन इससे भी नीचे जब आप अभ्यास करेंगे तो ये नाम हृदय भी पहुंचता है, और हृदय के बाद ये नाभि में भी पहुंचता है, और जब नाभि में ये नाम पहुंच जाता है मेरी माँ, तो फिर ये स्थिति बन जाती है जो अर्जुन की थी, कि अर्जुन जब सो जाते थे तो जैसे रोम रोम से पसीना निकलता है, ऐसे भगवान का नाम अर्जुन के रोम रोम से निकलने लग जाता था। ये भीतर है, ये भीतर का जाप है। हम लोग अभ्यास करते ही नहीं, जप करते ही नहीं, तप करते ही नहीं। अब तपस्या कौन कर रहा है? आजकल लोग पसीना बहाते हैं, ये बात, ये डंबल उठा रहे हैं, डिप्स मार रहे हैं। बोलो हाँ, पसीना आपने कभी जाप करने में पसीना बहाया? भाई गर्मी हो तो वो अलग विषय कि आपने पंखा नहीं चालू किया और गर्मी में बह रहा तो आपने कहा लो बह रहा है। लेकिन जैसे आप डर बिठक मारते हैं, पुशअप करते हैं, तो उससे पसीना, आप दौड़िए, आप 1 किलोमीटर दौड़िए तो आपको पसीना अपने आप आ जाएगा। बोलो हाँ, कोई मेहनत का। उसी तरह जाप करिए, यदि ठीक से तपस्या की गई तो शरीर पसीना छोड़ देगा साहब। और यही है अभ्यास, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। आजकल कोई तपस्या करना नहीं चाहता, भगवान को पाना सब चाहते हैं, पर भगवान के लिए थोड़ा तपाना नहीं चाहता। भाई तपोगे तब ना पसीना आएगा। तो ईश्वर का ध्यान करना है आपको। अर्जुन कैसे करते हैं?
भगवान से इतना प्रेम करते हैं, भगवान का इतना स्मरण करते हैं, इतना जाप करते हैं कि जब अर्जुन भगवान के पास द्वारिका गए, भगवान ने कहा कि अर्जुन थोड़ा विश्राम कर लो, मैं अभी भोजन की तैयारी लगाता हूं। अब रुक्मणी जी भोजन बना रही हैं अर्जुन के लिए। सत्यभामा, लक्ष्मणा, सत्या, ये भगवान की पत्नियां हैं। सब पत्नियां भोजन, जाम्बवती, सब मिलके भोजन बना रही हैं। अर्जुन आए हैं, अर्जुन का भी भगवान कृष्ण बहुत प्यार करते थे अर्जुन को, बहुत। लंगोटिया यार नहीं कहते, आज लंगोटिया यार है मतलब बाहर आ गई, आज मित्र आ गया, बचपन का दोस्त। तो अर्जुन से बहुत प्यार करते थे। अर्जुन को भगवान ने अपने कमरे में सुलाया, सो जाओ, और भगवान खुद भोजन रुक्मणी मैया के साथ बनवा रहे हैं कि मैं भी थोड़ा हाथ बटाऊंगा, आज मेरा दोस्त आया, मेरा मित्र आया है। ठीक है, अब अर्जुन सोए तो अर्जुन के रोम रोम से ध्वनि निकलने लग गई, और जब ध्वनि निकलने लग गई तो वहीं आ गए नारद जी। नारायण नारायण, कौन आ गया? और नारद जी को आप जानते हैं कि वो बीणा बजाते हैं। तो अर्जुन के शरीर से निकल रही थी ध्वनि श्री कृष्ण कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब अर्जुन की कीर्तन निकल रहा था तो नारद जी ने उसी सुर में अपना सुर मिलाया, और नारद जी ताल मिला करके और कीर्तन में सम्मिलित हो गए। नारद, अर्जुन सो रहे हैं और नारद जी वीणा बजा रहे हैं और कीर्तन। तभी रुक्मणी जी ने कहा कि भोजन बन गया, आप जाइए, अर्जुन को बुला के लाइए। अब श्री कृष्ण गए अर्जुन को बुलाने। जब श्री कृष्ण अर्जुन को बुलाने गए तो वहां नारद जी कीर्तन में बढ़िया डूबे। कीर्तन, अर्जुन सो रहे हैं और नारद जी कीर्तन कर रहे, वही ध्वनि मिलाकर सुर से सुर। भगवान कृष्ण को इतना अच्छा लगा कि नारद जी वीणा बजा बजा के नाच रहे थे उस कीर्तन में, तो भगवान भी नाचने लग गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेवा। अर्जुन नाच रहे हैं, कृष्ण भी नाचने लग गए। अर्जुन सो रहे हैं, नारद जी और श्री कृष्ण नाचने लग गए। रुक्मणी जी बोली, कब से गए हैं, अभी तक लौटे नहीं। तो रुक्मणी जी ने कहा, सत्यभामा जरा देखो प्रभु कब तक आ रहे हैं, अर्जुन भोजन ठंडा हो रहा है। तो सत्यभामा जी चली गई, और जब उस रंग में रंगी सत्यभामा, तो सत्यभामा भी वहां कीर्तन चल रहा था, और कीर्तन चल रहा था तो वो भी उसमें रंग गई, करंट लग गया वो प्रेम का। और सत्यभामा भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सत्यभामा नृत्य करने लग गई, नाचने लग गई, और अब तो कीर्तन जोर पकड़ लिया, सब कीर्तन करने लग गए। तभी लक्ष्मणा जी को भेजा कि भाई ये सत्यभामा नहीं लौटी। तो भगवान श्री कृष्ण की एक और पत्नी है लक्ष्मणा। रुक्मणी अम्बा ने कहा भोजन ठंडा हुआ जा रहा है, जरा जाओ लक्ष्मणा देखो ये जो जा रहा है लौट ही नहीं रहा है। अब वो कमरे में भीड़ लग गई, जो जाए वो सब कहने लग जाए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
जब सारी पत्नियां भगवान की जो जा रहा है सब कीर्तन में, वहां अर्जुन सो रहे हैं और अर्जुन की परिक्रमा लग रही है, भगवान कृष्ण नारद जी परिक्रमा लगा रहे हैं कीर्तन करते हुए सब। तब रुक्मणी जी को लगा भाई क्या चल रहा, भोजन ठंडा हो गया, लौट ही नहीं रहा कोई। अब रुक्मणी जी गई और जैसे ही गई तो देखा कमरे के अंदर अर्जुन सो रहे हैं और सब कीर्तन कर रहे हैं। तो रुक्मणी जी को लगा कि वो भी जरा जाएं और जरा रोकें। तो जैसे ही श्री कृष्ण को छुआ तो ऐसा कोरोना वाले को छू लिया तो कोरोना हो गया, अरे भक्ति और प्रेम वाले को छू लिया तो रुक्मणी जी भी